बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब भी इस वक्त भी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और ख़ित्ते में जो सबसे बड़ी ख़बर बनी हुई है वो जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल है। आप अगर ट्विटर पर देखें तो काबुली चाय ये मुसलसल ट्विटर पे नंबर 1 पे है, ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा इसी बारे में बात की जा रही है, काबुली चाय। ये क्या चक्कर है ये काबुली चाय का, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर अगर आप बीबीसी देखें, कोई भी आप देख लें, वेबसाइट देख लें, कहीं भी जहां पर पता चल रहा होता है कि कौन सी खबर, कौन सी बात सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, पढ़ी जा रही है, आपको हर जगह ही मिलेगा। बीबीसी पर भी एक आपको रिपोर्ट कॉलम मिलेगा, उठो उठो जनरल फैज़ आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि अब हर कोई उठ रहा है, जान रहा है कि ये क्या हुआ है, किस तरह से जनरल फैज़ ने ये अचानक दौरा किया है, किसी को पता ही नहीं था इस दौरे का। और फिर वो मंजर क्या था, बीबीसी की रिपोर्ट में मंजर बताया गया है कि जिस तरह जनरल फैज़ आए और इर्द गिर्द क्या होता रहा उस वक्त, ये जो चाय वाला किस्सा है ये क्या है। तो इस सब पर हम बात करेंगे और हर कोई जानना चाहता है कि इस दौरे का मकसद क्या था। तो अंदर की खबरें क्या हैं, क्या मकासद इस दौरे के, क्या बातें हुई हैं वहाँ पर, किन किन से मिले हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं काबुली चाय की बात करना चाह रहा हूँ। अब ट्विटर पर काबुली चाय इसलिए ट्रेंड करा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हाथ में चाय का कप है और जब वहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर तो उनके साथ पाकिस्तान के काबुल में सफ़ीर भी नज़र आ रहे हैं। अब जब यहाँ वहाँ पहुँचे तो मीडिया की एक बड़ी तादाद ने इनको देख लिया, लोगों को भी पता लग गया, वहाँ पर बाहर गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थीं और इसी तरह से जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं एक दूसरे को इतला दी गई कि जनरल फैज़ आ रहे हैं, जनरल फैज़ आ रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ पर जब जनरल फैज़ ने देखा इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने कहा ये सब क्या है। ये ज़ाहिर है कि DGISI हैं, वो कोई बराह रास्त मीडिया से बात तो करते नहीं, लेकिन अब वो सब इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो एक कर्टिसी के तौर पर जब सब आगे आए और जिस तरह होता है कि सलाम दुआ की गई अगर, तो उन्होंने वहाँ पर उनका एक गैर रस्मी जिस तरह से होती है बात की। तो फिर सवाल शुरू हो गए और वीडियो भी बनी, क्लिप भी एक छोटा सा बना, तस्वीर भी बनी और वो फिर इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि जनाब पता नहीं क्या हो गया है। और फिर कि जी जनरल फैज़ आ गए, जनरल फैज़ आ गए, ये धूम मच गई पूरी दुनिया में। और भारत में भी बहुत कुछ कहा गया कि जी जनरल फैज़ क्या करने गए वहाँ पर, पूरा मीडिया कि जनरल फैज़ वहाँ क्यों है, जनरल फैज़ वहाँ क्यों है, ये सवाल हुए। तो बहुत चीखो पुकार डली हुई है और ये बात हुई कि जी पंजशेर की मदद को कोई नहीं पहुंच रहा, पंजशेर की मदद को कोई नहीं पहुंच रहा। तो एक चैनल पर, भारतीय चैनल पर किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हैं पंजशेर पूरी दुनिया को बुला रहा है और वहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा, तो आप अपनी सेना को भेजें, आपकी सेना इतनी ही अच्छी है तो उसको भेजें ना वहाँ पर जाकर। आपने अपनी सेना का तो एक 92 साल के बुज़ुर्ग का इंतकाल होता है और उसकी मैयत को छीनने पर लगाया हुआ है, सैयद अली गिलानी साहब की मैयत को। तो बहरहाल बड़ी खूबसूरत ये बात थी। अच्छा, काबुली चाय की हम बात कर रहे थे तो जनाब वहाँ पर वो चाय पी रहे थे, फिर वो सवाल जब शुरू हो गए तो बस उन्होंने इतना कहा कि जी, क्योंकि सवाल इस तरह के हुए कि जी आप आए हैं, दौरे का मकसद क्या है, अब अफ़गानिस्तान में क्या होगा। तो सफ़ीर ने पीछे से कहा कि जी सिक्योरिटी और अमन के लिए बात करने के लिए, और जनरल फैज़ ने कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, कि परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्योंकि परेशानी बनाई जा रही है कि तबाही हो गई जनाब, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, पूरी दुनिया रिप्रेजेंट किस तरह से होती है, अक़वाम मुत्तहिदा से। वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, ऐसे ही नहीं गए जनरल फैज़। फिर ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने भी चाहा कि वो आए। वहाँ पर हुकूमत साजी जो है वो भी फाइनल मराहिल पर है, उस हवाले से भी ज़ाहिर है कि दौरा बड़ा अहम है। अब 3-4 चीज़ें सामने आई हैं इस दौरे के हवाले से, और उनमें एक तो मुहाजिरीन का मामला है, एक वहाँ पर जो गैर मुल्की हैं उनके इनखला का मामला है, इसके अलावा सिक्योरिटी का मामला है। पाकिस्तान चाहता है कि सरहद को सिक्योर बनाया जाए और जो लोग रोज़ाना आते जाते हैं कोई बाकायदा कोई मैकेनिज़्म यहाँ पर तय हो। और इंटरनेशनल एजेंसीज़, ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हुई है, वो चाहते हैं कि ह्यूमन एड वहाँ तक पहुँचती रहे, वरना वहाँ हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो वो क्या मैकेनिज़्म होगा, उस हवाले से ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम है, ज़राए हमें ये बता रहे हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, अब आप देखिए काबुली चाय पर मैं इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि ये बड़ा अहम हो गया है। अब इसमें बहुत सी तारीख को भी देखा जा रहा है और इसी में एक जनरल फैज़ हैं, एक फैज़ हमीद हैं, एक हमीद गुल साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी सरबराह थे ISI के।
उनका जुमला बड़ा एक दुनिया टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरा एक जुमला नोट कर ले, शायद कोई और ये बात ना कह सके, तारीख में लिखा जाएगा। अभी तो आईएसआई के खिलाफ लोग बहुत बात करते हैं, ये उनके जुमले हैं हमीद गुल साहब। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बातें की जाती है आईएसआई के बारे में, तो एक जुमला जब लिखा जाएगा तारीख में कि अमेरिका की मदद से आईएसआई ने रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी, तो फिर साथ नीचे तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी, अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो ये है, और वहाँ जो भी ऑडियंस है वो इस पर बड़ी खुश होते हैं। खैर, तो ये जनाब कुछ कह रहे हैं जी फैज़ हमीद गुल से फैज़ हमीद तक का सफ़र, कि अफ़गानिस्तान जब रूस यहाँ आया था तो उस वक्त हमीद गुल साहब थे, और अब जब अमेरिका यहाँ से गया है तो फैज़ हमीद हैं। अब काबुली चाय ये कि जी जिस तरह अभिनंदन वाली चाय दिखाई गई थी, टी इज़ फैंटास्टिक, और उसको चाय पेश की जब वो पकड़ा गया यहाँ पर। आपको याद ही है कि वो आया था और पाकिस्तान में वो जहाज़ लेकर यहाँ बमबारी करने की गर्ज से आया, और किस तरह हमारे पायलट्स ने उसका जहाज़ गिराया, फिर हमारे फ़ौजी ने उसको पकड़ा, हिरासत में लिया और उसकी जान भी बचाई, वरना वहीं पर लोगों ने मार देना था। फिर बाद में उसको चाय भी पेश की, तो वो चाय पीकर कहता है जी टी इज़ फैंटास्टिक। तो फिर ये बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ टी इज़ फैंटास्टिक का, आज तक चल रहा है। तो अभिनंदन के हवाले से जिस तरह वहाँ पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी उस मार्के में, इसी तरह से अब कहा जा रहा है चूँकि अफ़गानिस्तान में भारत जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहाँ पर पूरे ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए थे, उनके कौंसल खानों में सब था, अब वहाँ भी उसकी कम से कम खुद भारत कहता है $3 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो सब ज़ाया हुई है। तो वहाँ पर जब जनरल साहब गए हैं फैज़ हमीद साहब, तो वहाँ इसलिए कैप्शन दिया जा रहा है कि वहाँ भी वो शिकस्त, क्योंकि जहाँ जहाँ भारत को शिकस्त होगी अब तो ये जुमला काफ़ी अर्से दोहराया जाएगा, टी इज़ फैंटास्टिक, कि जनाब चाय, फिर अब इस चाय का क्या ख्याल है। तो इस वजह से काबुली चाय, कि अब काबुली चाय जो है वो भी भारत को पेश की जाए क्या, तो वहाँ भी भारत को शिकस्त होगी, इसलिए बड़ा शोर गोगा हो रहा है। तो ये अब इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे, बड़ी उम्मीद है कि दहशतगर्दी मज़ीद पाकिस्तान में कम हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था वीडियो बनाते हुए इससे पहले कि काबुल, ये जब काबुल का दौरा हो रहा है फैज़ हमीद साहब का, तो कोयटा में ख़ुद कुछ हमला हुआ है जिसमें 3 लोग जाँ बहक हुए हैं, ये बताया गया है। तो ये अब हो रहे हैं अभी भी दहशतगर्दी वाक़यात, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो ये कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की वज़ीर-ए-आज़म से कि जी एड वहाँ पर पहुँचानी, जिस तरह पहले पाकिस्तान ने मदद की है, चाहे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ अद्वियात के लिए, खुराक के लिए, तो उसका मैकेनिज़्म तय करना है किस तरह से होगा। फिर ये कि इसके अलावा सारी दुनिया चाह रही है उनके जो लोग, जो उनके इदारों में काम करने वाले लोग थे, दीगर लोग थे, वो वहाँ से निकल नहीं पाए कहीं, तो उनको निकालने क्या होगा, उसमें भी पाकिस्तान की मदद, सब पाकिस्तान की मदद चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान ही वाद मुल्क है जो इस हवाले से मदद कर सकता है। इसी तरह से मुहाजिरीन का मामला है, कोई मैकेनिज़्म तय हो कि किस तरह से जो लोग, क्योंकि अभी तक बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, लेकिन ख़तरा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में दूसरे मालिक जा सकते हैं जब वहाँ पर खुराक का खुदा न खास्ता बहरान आ गया। तो फिर इस वजह से अभी से मैकेनिज़्म तय करने की बात हो रही है कि मुहाजिरीन को कैसे रखा जाएगा, क्या किया जाए, और रोज़ आने जाने वालों के लिए बेहतर मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि किसी शरपसंद अनासर को फ़ायदा उठाने का मौका ना मिल सके। तो और वहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर हुकूमत साजी का अमल है, ये सब बातें हैं, और इंशाल्लाह वाकई सब ठीक हो जाएगा जिस तरह जनरल फैज़ ने कहा है। तो ये एक तारीख़ी दौरा कहा जा रहा है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसको सीक्रेट रखना था, लेकिन अगर सीक्रेट रखना होता तो वो इस तरह बात ना करते। फिर वहाँ पर यह भी कहा गया, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, BBC रिपोर्ट कर रहा है कि जी तस्वीर और वीडियो से मना किया गया, लेकिन बहरहाल फिर भी लोगों ने तस्वीर वीडियो बना दी, लेकिन वो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं जनरल फैज़, उनको इससे कोई मसला नहीं लग रहा, और उन्होंने जिस तरह बात की है उन्होंने मुकम्मल कर दी कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा, और सब ठीक करने के लिए उसी की कोशिश के लिए वहाँ पर गए हैं। तो आप इस दौरे के बारे में क्या कहेंगे, काबुली चाय के बारे में अपनी राय का इज़हार किए, और जो कहा जा रहा है उठो उठो जनरल फैज़ हमीद आ गए हैं, इस बारे में भी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा किस तरह अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहा है, पाकिस्तान के इदारों को इज़्ज़त दे रहा है, अगरचे ज़िम्मेदारी भी बहुत है कि किस तरह इलाक़े में अमन और इस्तेहकाम आए। और साथ में देख रहा था कि डॉन में लिखा जा रहा है एडिटोरियल गालिबन कि दुनिया अफ़गानिस्तान पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करे, कि जी ये शर्त रखेंगे कि बिल्कुल आप हम जैसे हो जाएंगे, मगरिब जैसे, तो ही हम आपकी हुकूमत या तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत तस्लीम करेंगे। ऐसा ना किया जाए, और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए।
हर एक का अपना अंदाज़ होता है, अपने तौर तरीके होते हैं, उसके मुताबिक उनको, हाँ, इंसानी हुकूक की पासदारी रहनी चाहिए, उसके मुताबिक उनको चलने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और यही मकसद भी है जनरल फैज़ जब जो गए हैं कि चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।